राजगढ़ जिले के करनवास थाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही और मनमानी बिलिंग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जब ग्रामीणों की शिकायत के बाद थाना प्रभारी ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर गिरिराज पाटीदार से जवाब मांगा तो मामला और गर्मा गया। जेई ने खुद थाने को 1,93,685 रुपए का एवरेज बिल थमा दिया, जबकि थाने में इतनी बिजली खपत होती ही नहीं है। इस पूरे मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली विभाग के जेई और अन्य कर्मचारी बिना मीटर रीडिंग के मनमाने ढंग से एवरेज बिल थोपते हैं। गांव में ना तो कोई स्थायी लाइनमैन है और ना ही नियमित रूप से मीटर रीडिंग ली जाती है। जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत करनवास थाना प्रभारी से की तो उन्होंने खुद जांच कराई और पाया कि थाने का वास्तविक मासिक बिजली खपत 1,000 से 3,000 यूनिट के बीच रहती है, लेकिन विभाग ने इस बार 18,799 यूनिट दिखाकर बिल भेज दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सर गांव में लाइट बिल्कुल नहीं रहे और सही बात तो अगर आपके नेर नहीं आती नहीं तो हमारा छोर छोरी भूखा मरता। मतलब लाइट तो कभी फॉल्ट हो जाए तो कभी मेंटेनेंस कभी लोड सेटिंग जब्बर बढ़ जाए, कोई बांध वाला नहीं, पैसों को सुनने नहीं, मतलब हमारा छोर छोरी भूखा मरता है। देर नहीं चलती लाइट से सब अतरा परेशान है और पाटीदार जी है तो बिल्कुल भी सुने ही नहीं। पाटीदार जी बिल मिल किस हिसाब से आता है? बिल रीडर वगैरह आता है यहाँ पे बिल लेने? बिल कोई रीडिंग नहीं, कोई नहीं अंडरस्टैंड बिना रीडिंग के आते हैं। नहीं तो रीडिंग कहाँ से आएगी? यहाँ लाइट वगैरह रहती है? लाइट वाइट रहती है, कभी ट्रिप मारती रात को चली जाती तो आती नहीं है। यहाँ पे 3 साल से मेरे ना तो बिल आया ना मेरे घर पे मीटर लगा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने बिल जमा किया 3 साल तक, और जब मैंने ललित से पूछा कि भाई बिल क्यों नहीं आता तो उसने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। इस बारे में 3 साल से बिल नहीं आया? 3 साल से बिल ही नहीं दिया मुझे तो मेरे घर पे 3 साल से बिल भी नहीं दिया। और मैंने ललित को इस बात का अवगत कराया। ललित बोला कि अभी वो ऑनलाइन आता है, आता ना नंबर पे बिल आया ना कुछ भी नहीं आया। जब मैंने जमा करने के बारे में पूछा तो कपिल लाइमैन को बताया था, तो कपिल लाइमैन साहब ने बोला ये आगे से है और अब वो रिटायर हो गए। उनकी दूसरा मैंने सुपरवाइजर साहब को भी 2-3 बार कॉल किया जिस दिन हमारे यहाँ की लाइट काटी थी, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया और मुझे अपने काम काज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। चक्का जाम भी किया था। आपका नाम? दिलीप कुमार यादव। दिलीप जी, यहाँ पे गांव में जो लाइट वाइट है वो कब कब रहती है? नहीं, लाइट नहीं रहती है सर। लाइट नहीं रहती है? हाँ हाँ। तो पैसा बकाया रहता होगा नगर उसका? पैसा बकाया कोई ज्यादा नहीं है कोई की तरफ, मगर अनशन बिल आते हैं तो बकाया रहता है सर। अभी 1000 आ गया, 1500 आ गया, 2-2 तक 3-3 तक बिल आ रहा है सर। तो रीडिंग लेने जो आते हैं उनसे बात करिए आपने? ना रीडिंग लेने आते हैं ना बिल लेने आते हैं सर। रीडिंग लेने नहीं आते? नहीं, कोई रीडिंग लेने नहीं आया ना कोई बिल लेने आते हैं। जब इकट्ठा ज्यादा बाहर बन जा, जब बोलते हैं कि फिर डीपीओ काट दे। 2 दिन से डीपीओ हमारे मोहल्ले की इकट्ठी पड़ी थी सर। तो 2 दिन से लाइट नहीं है? 2 दिन से लाइट नहीं थी हमारे मोहल्ले से। और रात को परमिट मांगा तो परमिट अलग नहीं देते। साक्यवार जी बोलते हैं मैं परमिट नहीं दूँ। तो आपने शिकायत करी? शिकायत करी, 181 करी मैंने रात को ही। फिर कोई जवाब उसका? कोई जवाब नहीं आएगा, आपके ठीक निगरान करेंगे आपका। और रात को जब बोला तो पाटीदार जी से लो, तो पाटीदार जी फोन बंद कर लिए सभी ने। एक भी उनके कर्मचारी ने फोन चालू नहीं था रात को। फिर जब हम सभी 15-20 लोग ग्रिड पे गए, फिर कितना बिल आता है आपका मंथली? मंथली सर अब 400, 500, 700, 800, 1000, 1200, 1500। कैसे आता है? यूनिट बनते हैं ये सब चेक करते हो? बिल वगैरह आता है तो देखते हो ना मीटर में? तो आए नहीं सर, मोबाइल और पे आया, कभी आया कभी नहीं आवे। दादा आपका नाम? मनोज शर्मा। शर्मा जी, आपके गांव के बारे में लोग बताते हैं एमपीबी वाले कि आप लोग बिल नहीं भरते हो, इस वजह से यहाँ पे लाइट कटी रहती बिल है। भरते हैं सर, कनेक्शन है हमारा। कितने बकायेदार होंगे अंदाज से यहाँ पे? यहाँ होंगे सर 20% बकायेदार होंगे। अब वो तो गरीब लोग हैं बेचारे, बाकी सब देते हैं पैसे। तो गांव में लाइट कब कब रहती है? कहाँ रहती है सर? दिन में भी मुश्किल से 2-4 घंटे मिलते हैं, रात को तो आती ही नहीं है, कभी कभी आती है। इसकी शिकायत वगैरह की आपने कभी? ना सीएम हेल्पलाइन पे भी की, सभी जगह अधिकारियों को भी बताया। बिल वसूली के लिए भी तो लोग आते होंगे यहाँ पे? कोई स्थायी का मीटर रीडर होगा, कोई तो होगा? कोई नहीं है, कोई ठिकाने नहीं पड़ते सर, पता ही नहीं पड़ता कब आते हैं कब जाते हैं। रीडिंग तो आज तक मीटर है ही नहीं मोबाइल घरों में। रीडिंग 2 लेने कनेक्शन है मेरा, उसके बावजूद भी हर साल मेरी मोटर उठा के ले जाते हैं। अभी भी मोटर एक एमपीबी में रखी हुई है मेरी, 2 कनेक्शन है, कोई बकाया नहीं है। आपका कोई बकाया नहीं है फिर भी मोटर उठा लेंगे? रुपये भी बकाया नहीं है। वो तो ले जाते हैं उठा के, पैसे दो नहीं तो इसके लिए आपने कभी शिकायत की 181 पे जनप्रतिनिधियों से किसी? ना सर, हमने विधायक जी को बताया, वो क्या करे, सुनते ही नहीं पाटीदार। इसने व्यवस्था जब से आया बिगड़ गया, बाकी उसके पहले कोई व्यवस्था बिगड़ी नहीं। कल शाम को थाना करनवास क्षेत्र में एक घटना हुई थी। वो घटना को लेकर कल दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। ये था कि 24 तारीख को थाना करनवास क्षेत्र के स्थानीय निवासियों द्वारा एमपीबी के ही पाटीदार के विरुद्ध काफ़ी ज़्यादा संख्या में पहुंचकर थाने पर शिकायत की थी। उसकी जांच के लिए थाना प्रभारी करनवास द्वारा 25 तारीख को उनको बुलाया गया था।
साथ में ये भी है कि थाना कर्मवास में एक माह में बिजली यूनिट जो बताई गई खपत वो लगभग 18,799 यूनिट खर्च बताया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ। हाँ, ये सही है कि जो वीडियो के अंदर पुलिसकर्मी दिख रहा है उसकी भाषा काफ़ी ज़्यादा अमर्यादित है और दोनों पक्षों को सुनकर मेरे द्वारा जांच की जा रही है। जैसा भी होगा आगे इसके अंदर अधिकारी को अवगत कराया जाएगा।